आज हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पॉइंट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4th पॉइंट में हमें दिया हुआ है 4u² - 8u। तो दोस्तों अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है u की पावर 2 है। मैक्सिमम यानी अधिकतम जो घात है चर की यानी कि वो है 2। तो इसका मतलब ये द्विघात बहुपद तो है। तो इसमें हमें जो अचर पद था वो नहीं है, तो इसका हम कैसे गुणनखंड करेंगे और शून्य ज्ञात करेंगे। तो हम सीधा इसमें कॉमन ले लेंगे। तो 4 और 8, तो हमें जो कॉमन मिलेगा वो मिलेगा 4 के टेबल में 8 आता है, तो 4 कॉमन ले लेंगे। और u की जो छोटी पावर है वो u की पावर यहाँ पर कुछ नहीं 1 ले लेते हैं, तो u कॉमन हो जाएगा। तो ब्रैकेट में बचेगा 4u बाहर है, यहाँ पर 4u² है तो एक u अंदर आ जाएगा माइनस, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और u बाहर है। तो ये हमने बना दिया इसका ब्रैकेट। तो एक ब्रैकेट तो ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया। तो जब हम यहाँ पर शून्य ज्ञात करेंगे तो दोनों ब्रैकेटों को हम 0 के बराबर रख देंगे। तो जब हम 4u को 0 के बराबर रखेंगे और दूसरा जो ब्रैकेट है वो है u - 2, इसको भी 0 के बराबर रख देंगे। तो ऐसा करने से हमें यहाँ पर u का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 0, और ये जो 4 गुणा में है वो इसके बटे में आ जाएगा। तो u बराबर आ जाएगा, जब हम 0 को 4 से भाग कर देंगे तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर जब u का मान निकालेंगे तो जो -2 है वो इधर प्लस में चला जाएगा। तो हमें 0 u का मान और यहाँ पर 2 दोनों मिल गए। यही दोनों मान इस द्विघात बहुपद के शून्य हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे अतः 0,2 द्विघात बहुपद 4u² - 8u का शून्यक है। अब हम जांच कर लेते हैं। तो जब हम जांच करेंगे तो इसमें हम देखेंगे, जांच में हमें एक तो चेक करना है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में, यहाँ पर जो चर है वो है u, बहुपद में जो चर है वो u है, तो हम लिखेंगे माइनस u का गुणांक और बटे में लिख देंगे u² का गुणांक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शून्यकों का योग, यानी कि 0 में हम 2 प्लस करेंगे और यहाँ पर माइनस का निशान। u का जो गुणांक है अगर आप ध्यान से देखें बहुपद में, तो u के साथ में माइनस का 8 है ये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 8। और इसी तरह से बटे में आएंगे u² का लिखेंगे जब, तो u² हमारे पास ये रहा और u² में 4 है, तो इसका गुणांक हम यहाँ 4 लिख देंगे। तो अब हमें 2 में 2 0 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, और यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये 2 दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये जांच हो गई शून्यकों का योग। अब हम लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो जब हम लेंगे शून्यकों का गुणनफल तो बराबर होता है अचर पद बटे में u² का गुणांक। जब आप ये लेके करेंगे तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि जो शून्यक है उन दोनों का तो गुणनफल हो जाएगा। अचर पद अगर हम इसको अंदर ध्यान से देखें बहुपद में, तो u² में भी चर है, मतलब कि पहले पद में भी चर है, दूसरे में भी चर है। अचर पद है ही नहीं इसके अंदर, तो उसको हम 0 मान लेंगे।
जो अचर पद जो नहीं दिया हुआ है उसको 0 मानेंगे, और यू स्क्वायर का जो गुणांक है वो बहुपद में आप देखेंगे तो 4 है। 0 की गुणा 2 में करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 को 4 से भाग करेंगे 0 आएगा। तो इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं 5th पॉइंट में। यहाँ पर हमने आपको 4th पॉइंट पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है। आप पूरा सवाल क्वेश्चन देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अब हम अगला पॉइंट लेते हैं। अगले पॉइंट में हमें दिया हुआ है जो कि है 5th पॉइंट। 5th पॉइंट में हमें दिया है t² - 15। तो अब हमारे पास ये है। सबसे पहले बात आता है कि हम इसका ब्रैकेट यानी कि शून्य ज्ञात करने के लिए इसमें हम क्या करें, इसको फैक्टराइज करें यानी कि गुणनखंड करें। तो इसमें आपको याद रखना है एक आइडेंटिटी, एक सर्वसमीका है जो कि हम छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, उसका प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। वो होती है x² - y² बराबर होता है x + y और x - y। तो आप देखेंगे t² को हम लिख सकते हैं t⁻², इस तरह से लिख सकते हैं। माइनस 15 को अगर हम स्क्वायर में लिखना चाहें तो √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब x का काम करेगा t और y का काम करेगा √15। तो जब हम इसके अंदर रख देंगे तो हमें मिल जाएगा x + y यानी कि t + √15, और दूसरा ब्रैकेट बनेगा x - y, x यानी कि t - y यानी कि √15। ये दोनों ब्रैकेट बन गए, यही इसके गुणनखंड हो गए हैं। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हम दोनों ही ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे। पहले हमने t + √15 इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखा। अब जो दूसरा है t - √15 इसको भी 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से हमें t का मान मिलेगा जो +15 √15 है, ये इधर चला जाएगा माइनस में √15, और यहाँ पर t का मान आ जाएगा जो माइनस में है उधर चला जाएगा तो प्लस में √15। तो इसका मतलब ये हुआ अतः -√15, √15 द्विघात बहुपद क्या है हमारा, t² - 15 का शून्यक है। शून्यक हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम यहाँ पर जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम इसको जांच करेंगे तो सबसे पहले आता है शून्यकों का योग बराबर माइनस, यहाँ पर जो चर है वो t है तो हम लिखेंगे t का गुणांक, और बटे में लिख देंगे t² का गुणांक। तो जब हम शून्यकों को जोड़ेंगे यानी कि -√15 + √15, दोनों शून्यकों को जोड़ रहे हैं यानी कि बीच में प्लस का निशान आएगा, माइनस t का जो गुणांक है अगर आप इसके अंदर देखें ध्यान से तो t आपको इसके अंदर मिलेगा ही नहीं, t है ही नहीं क्योंकि ये t² है, और ये आपका दूसरा यानी कि अचर पद हो जाएगा ये तो, क्योंकि इसके साथ में कोई चर नहीं है, इसके साथ में कोई चर नहीं है, ये अचर पद है। तो इसका मतलब इसमें हमें t का गुणांक नहीं मिल रहा है तो हम 0 लिखेंगे, और t² का गुणांक आपको मिल जाएगा, ये रहा t², इसके साथ में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं आप। तो आप यहाँ पर 1 लिख लीजिए, तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं। तो अब जब हम -15 और √-15 और √15 को जोड़
जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस होकर ये कट जाएंगे, ये हमें 0 देगा। और यहाँ पर जब हम 0 को 1 से भाग करेंगे 0 आएगा। 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, इसके साथ में कभी कोई निशान नहीं लगाया जाता है, इसलिए हम इसको 0 ही लिखते हैं। इसके बाद आता है शून्यकों का गुणनफल। तो ये बराबर होता है अचर पद बटे में आ जाएगा टी स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि यहाँ पर जो चर है वो टी है। तो शून्यकों का जब गुणनफल करेंगे तो -√15 की गुणा हमें करना पड़ेगा √15 में। और अचर पद अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो अचर पद का मतलब जिस पद के साथ में कोई चर ना हो। यहाँ पर आप -15 को ध्यान से देखिए, इसके साथ में कोई चर नहीं, तो ये अचर पद है। तो हम अचर पद की जगह पर लिखेंगे -15 और टी स्क्वायर, यहाँ पर आपको 1 दिखेगा, आप देख सकते हैं बहुपद में। तो माइनस प्लस माइनस √15 के √15 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 225 मिल जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर आपको -15 मिलेगा। जब आप 225 का स्क्वायर रूट लेके बाहर निकालेंगे, या आप एक काम कर सकते हैं, इस 15 को आप जब या 225 का जब आप गुणनखंड कर देंगे तो 3 गुणा 3 और ये आपका 225 गुणनखंड आ जाएगा और माइनस का 15 ये, तो -3 का जो जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर निकल जाता है। यहाँ पर 5 का जोड़ा बन गया और माइनस का 15, तो माइनस प्लस -15 और -15, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 15 बराबर 15 आपको मिल जाएगा। तो आपने पूरा क्वेश्चन देखा, इसी तरह से ये सॉल्व होना है।